Hello dear guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Legal Ocean, and today we will discuss rejection of plan. रिजेक्शन ऑफ प्लान किसे कहा जाता है, इसका रेलेवेंट प्रोविज़न क्या है, इसके ग्राउंड्स कितने हैं, ग्राउंड कौन से हैं जिसकी वजह से प्लान को दावे को रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेचर क्या होती है रिजेक्शन ऑफ प्लान की। इसके अलावा प्रोसीजर क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लान का, क्या प्लान रिजेक्शन ऑफ प्लान जो है वो अपीलेबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेलेवेंट प्रोविज़न। Relevant provision is Order 7 Rule 11 of CPC 1908। 1908 के CPC के Order 7 Rule 11 के तहत प्लान को रिजेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लान। रिजेक्शन ऑफ प्लान के कितने ग्राउंड्स होते हैं और कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन। Second one is plant undervalued. Third one is plant stamped insufficiently. Fourth one is barred by law. प्लांट को रिजेक्ट करने की 4 वजूहात होती हैं। पहली, नो कॉज ऑफ एक्शन। इट मीन्स कोई वजह नहीं बताई गई हो दावे के अंदर कि किस वजह से प्लांट को फाइल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा मेरी ज़मीन पे नाजायज़ इल्लीगल गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करता है और जब मैं उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाती हूँ तो मैं अपने दावे अपने प्लांट में ये वजह ही नहीं लिखती हूँ कि XYZ ने मेरे ज़मीन पे नाजायज़ इल्लीगल गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर दिया है, तो अदालत क्या करेगी, मेरी प्लांट को रिजेक्ट कर देगी। सेकेंड वन इज़ प्लांट अंडर वैल्यूड। इट मीन्स कोर्ट की तरफ से हर प्लान पे हर दावे पे कॉस्ट मुकर्रर होती है। अगर वो कॉस्ट आपने पे नहीं की होगी तब भी आपका जो प्लान है वो रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज़ प्लान स्टैम्प्ड इनसफिशिएंटली। इट मीन्स जो आपका दावा है वो प्रॉपरली स्टैम्प ना हुआ हो। फोर्थ वन इज़ बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ का मतलब है कि कानून की तरफ से ही उस दावे को रजिस्टर करना मना हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 3 है, टाइम बार्ड केसेस। इसका मतलब है अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है और उसमें से एक पार्टी जो है वो मुआहदा तोड़ देती है तो दूसरी पार्टी के पास इख्तियार है कि वो अदालत में जाए और मुकदमा फ़ाइल करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। और कानून में उस दावे को फ़ाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है, और आप 10 साल के बाद अदालत जाते हैं और वो दावा फ़ाइल करते हैं तो अदालत आपकी प्लान को रिजेक्ट कर देगी। नाउ कम टू द नेचर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लान। रिजेक्शन ऑफ प्लान का नेचर क्या होता है। प्रोविजन ऑफ 711 is mandatory in nature and a plant should be rejected under this order and the court has no discretion in this regard. इसका मतलब है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था रिटर्न ऑफ प्लान की कि रिजेक्शन ऑफ प्लान भी मैंडेटरी इन नेचर है, लाजमी। अगर कोई भी 4 वजूहात जो पिछली ग्राउंड्स थे उसमें से अगर एक भी ग्राउंड उस प्लान में होगा तो कोर्ट क्या है उस प्लान को रिजेक्ट कर देगी। ये मैंडेटरी इन नेचर है और कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उसे रिजेक्ट करे या ना। आज़मन अदालत को रिजेक्ट ही करने होंगे अगर 4 ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड भी हो। नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लान. On rejecting the plan, the judge shall record the order and also gives the reasons for passing the order. So, order of rejection of plan must be a speaking order. रिजेक्शन ऑफ प्लान का जो ऑर्डर जैसा आप पास करेंगे वो ज़बानी अदालत में बताएंगे कि किस वजह से प्लान को रिजेक्ट किया जा रहा है, ना कि सिर्फ लिखत में बताएंगे। Now come to the last one, that order of rejection of plant is appealable or not. So the answer is yes. It is considered a decree, so first and second appeal would lie against such order. Rejection of plant के order को decree माना जाता है, इसलिए पहली और दूसरी अपील इसके खिलाफ की जा सकती है। I hope it's clear to you guys. If you like my videos, then thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. Share with your friend and family member. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.